जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक ये पहुंचा दे कि शाहनवाज उर्फ बद्दू का फोन नंबर मिल गया है। ऐसे में अब ये एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसी फोन नंबर के जरिए उन तमाम कॉल डिटेल्स को खंगालने की कोशिश की जाएगी। उन तमाम नंबर्स के बारे में अब जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी कि कौन कौन से ऐसे कॉल नंबर्स थे जिनसे वो सीधे संपर्क में रहा करता था, कैसे एक चेन के जरिए एक नाबालिग को दूसरे नाबालिग और फिर तीसरे नाबालिग से कैसे जोड़कर फिर उनका धर्मांतरण किया जाता था। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि भले ही उसकी मौजूदगी महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र में बैठकर ही वो पूरी तरीके से दिशा निर्देश देता था, क्योंकि गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का ही वो इस्तेमाल करते थे, जो कि एक ब्रिज के तौर पर काम करते थे। और उनको पता था कि ज्यादातर बच्चे इसी गेमिंग ऐप से जुड़े हुए हैं। बाकायदा वो फर्जी आईडी बनवाते थे, अपना नाम फर्जी रखते थे और एक हिंदू लड़के के तौर पर वो दोस्ती को बढ़ावा देते थे। ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। फिर डिस्कॉर्ड चैट का इस्तेमाल किया जाता था और उसी चैट के जरिए वो सीधे तौर पर चैटिंग के जरिए उन बच्चों से बातचीत करते थे। दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, देश में इस ऐप के जरिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देते हैं, गेमिंग सिस्टम का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर माँ बाप के दिमाग में यही सवाल है कि हो सकता है कि उनके बच्चे भी इसके जरिए टारगेट हो सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल 4 मामले पूरे देश से निकल के सामने आए हैं। ऐसे में ना जाने कितने ऐसे मामले होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की मौजूदगी है इस गेमिंग ऐप पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सवाल यही हमने अधिकारियों से भी पूछा था, क्योंकि 4 बच्चे ही नहीं, इस केस में कई सारे बच्चे सामने आने वाले हैं। हालांकि कई लोग इस पूरे मामले में चुप्पी साध गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने समाज में डर या फिर बदनामी का डर है, इस वजह से लोग चुप रहे हैं। लेकिन कई नाबालिग बच्चों को इसने ट्रेन किया है और उनका धर्मांतरण किया है, ये बात अब खुलकर सामने आ रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इन सवालों पर हम विराम लगाएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से इसने पूरा ऐप बनाकर गेमिंग ऐप के जरिए अलग अलग जो लेवल था उस लेवल पर जाकर इसने उन नाबालिगों को बहलाया फुसलाया, उसके बाद उन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार किया था और उसके लिए बाकायदा जो आसपास की उनके घर के आसपास की मस्जिदें थी वहां पर जाने के लिए ये प्रेरित करता था और इस्लाम को सबसे बढ़कर बताता था। पाकिस्तानी जो वीडियोस थे उन्हें इन्हें देखने के लिए मजबूर करता था। जाकिर नाइक हो गया, तारिक जमील हो गया, ये ऐसे लोग थे जिनको लेकर जिनके वीडियो जो है काफ़ी भड़काऊ और इस तरह के होते हैं कि वो इंसान का किसी का भी दिमाग जो है वो पलट जाए, और ये सारी चीज़ें ये सब कुछ करते थे। इसीलिए यहाँ पर कई ऐसे बच्चे अब सामने आ सकते हैं। लेकिन हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले उस नेटवर्क को पकड़ना जरूरी है जिस नेटवर्क में शाहनवाज उर्फ बिल्कुल पहले नेटवर्क को पकड़ना जरूरी है दीपक, और इसीलिए अभी उसके ऊपर पुलिस काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। देखिए, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में संत समाज और मुस्लिम धर्मगुरुओं के अंदर भी अब गुस्सा दिखाई दे रहा है। उन्होंने बरगलाकर धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर जबरन धर्म परिवर्तन का इस्लाम के खिलाफ बताया। धर्मांतरण पर भड़का संत समाज। वीडियो गेम के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस पे सरकार भी सख्त कार्रवाई करे ऐसे करने वाले को। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जताई नाराजगी। अगर कोई लोभ लालच देकर या डरा धमका कर किसी को इस्लाम में लाता है तो वो इस्लामिक नहीं है, वो गैर इस्लामिक चीज़ है। इस्लाम को मानने का मतलब ये है कि वो अपनी इच्छा अपनी स्वेच्छा से उसको माने। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में अब संत समाज और मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर अयोध्या के संतों में गुस्सा दिखाई दिया। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस ने गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले को साजिश करार दिया, तो AIIA यानी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। नए नए षड्यंत्र करके और धर्मांतरण कराने का सिलसिला जारी है। इसमें न जाने कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। अगर कोई लोभ लालच देकर या डरा धमका कर किसी को इस्लाम में लाता है तो वो इस्लामिक नहीं है, वो गैर इस्लामिक चीज़ है। इस्लाम को मानने का मतलब ये है कि वो अपनी इच्छा अपनी स्वेच्छा से उसको माने। साथ ही ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक कानून लाने की मांग की। उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने भगौड़े जाकिर नाइक पर जमकर बरसे और साफ कर दिया कि वो और उनका समुदाय जाकिर नाइक को नहीं जानता। वीडियो गेम के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है,
तो इस पर सरकार भी सख्त कार्रवाई करे, ऐसे करने वाले को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाले। सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान जाकिर नाइक को तस्लीम नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं और कतन नहीं मानते। ये कुछ मखसूस विचारधारा के लोग हैं भारत में जो उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। असल में गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसमें नाबालिगों को गुमराह करने का आरोप है। इस मामले में गाजियाबाद से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरे आरोपी शहनवाज खान की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसे पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी शहनवाज खान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शहनवाज पर आरोप है कि वो ऑनलाइन गेम में बच्चों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था।